नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ममलूक वंश के विषय में। तो आइए हम लोग देखते हैं ममलूक वंश को ही क्या कहा जाता है, दास वंश या गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के विषय में। तो हम लोग इल्तुतमिश के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, आप लोग हमारे साथ नोट भी करते जाएंगे। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उसके तत्पश्चात गद्दी पर आराम शाह बैठा, और दिल्ली के अमीरों ने और दिल्ली के नागरिकों ने आराम शाह को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था। जब आराम शाह गद्दी पर बैठा तो यहाँ के लोगों ने शासक मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से गद्दी से हटाने के लिए बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश के पास एक पत्र भेजा गया, और इल्तुतमिश ने उस पत्र को स्वीकार किया, और दिल्ली के निकट इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और गद्दी पर बैठा, और 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को क्या देखेंगे, आप लोग इसको नोट करिए। इल्तुतमिश को दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्यों दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को ही जाना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया करते थे, और इल्तुतमिश ने, अगले पॉइंट में देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। जिसकी वजह से दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाना जाता है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मामलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो मामलूक वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। आप लोग इतना पॉइंट नोट करिए। आप लोगों का नोट हो गया होगा मित्रों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक एक लाइनें आपके लिए एक एक प्रश्न है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग सतर्क रहेंगे। देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट है इल्तुतमिश के विषय में। 1234-35 में 1234
35 में मालवा पर आक्रमण किया। 1234-35 में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा और उज्जैन, भिलसा और उज्जैन दोनों क्या थे? हिंदू मंदिर थे, हिंदू मंदिर। और किसकी मंदिर थे? महाकाल मंदिर। 1234 और 35 में मालवा पर आक्रमण किया, भिलसा और उज्जैन मंदिरों को उज्जैन मंदिरों को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग, हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? अपनी पुत्री रजिया का नाम, अपनी पुत्री रजिया का नाम चांदी के टंके पर उत्कीर्ण करवाया। आप लोग इतना नोट करिए ये 2 पॉइंट को। और इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है हमारे पास? अपने मृत्यु से पहले ही अपने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, अपने मृत्यु से पहले। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और निजामुद्दीन महमूद, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और निजामुद्दीन महमूद को इसमें दफनाया गया था। और जब यह मरा तो उसी मकबरे में, सुल्तानगढ़ी के मकबरे में स्वयं को भी, मतलब इसको भी दफना दिया गया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पास अगला पॉइंट क्या है इसके लिए। इल्तुतमिश ने शमसी तालाब का, इल्तुतमिश ने शमसी तालाब का निर्माण करवाया। किस तालाब का निर्माण करवाया था? शमसी। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? शमसी राजवंश की स्थापना भी की थी। जैसे कि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश, इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। आप लोग ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कुतुबी राजवंश किससे संबंधित है, शमसी राजवंश किससे संबंधित है और बलबनी राजवंश किससे संबंधित है। आप लोग नोट करिए इसको। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और दिल्ली को वैभवपूर्ण आप लोग इसे नोट करिए। दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया, जिसे हजरत दिल्ली अर्थात विद्वानों की दिल्ली का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। आप लोग नोट करिएगा इस पॉइंट को। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इल्तुतमिश के विषय में, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद से अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान चहलगानी, जिसका मतलब क्या होता है, नीचे लिख देते हैं 40 अमीरों या सरदारों की सभा का गठन। और तुर्कान चहलगानी में कौन से लोग सम्मिलित होते थे, इसके विश्वास पात्र लोग और योग्य अधिकारी। इतना पॉइंट को आप लोग नोट करिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, उसके बाद से इल्तुतमिश के विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए कुछ विद्वान इसके इल्तुतमिश के विषय में क्या कहते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इल्तुतमिश के विषय में क्या कहते हैं, निसंदेह ही इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले बिंदु को देखेंगे। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी इसके विषय में क्या कह रहे हैं, आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी इल्तुतमिश के विषय में क्या कह रहे हैं, इल्तुतमिश
सर्वप्रथम इल्तुतमिश सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम संप्रभुता का श्री गणेश किया। आप लोग दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। और इल्तुतमिश के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका क्या नाम है, मिन्हाजुस सिराज। देखिए, दरबारी विद्वान कौन है, मिन्हाज उस सिराज। आप लोग नोट लगा लेंगे पहले से ही। इनके पुस्तक का क्या नाम है, इनके पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। और तबकात ए नासरी में हमें क्या प्राप्त होती है, मध्य, इसमें हमें क्या प्राप्त होती है तबकात ए नासरी में, मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसको भी नोट लगा लीजिएगा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में। उसके बाद से इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। इसके पुत्र कौन है, पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश के मृत्यु के एक दिन बाद इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया। अमीरों ने गद्दी पर बैठाया, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने अयोग्य और विलासितापूर्ण शासक था। और इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, लेकिन अमीरों ने इसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया और यह एक अयोग्य और विलासितापूर्ण शासक सिद्ध हुआ। उसके कुछ समय पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान, इसकी मां शाह तुर्कान एक क्रूर एवं अत्याचारी संरक्षिका सिद्ध हुई। इसकी जो मां थी
शाह तुर्कान एक क्रूर और एक अत्याचारी संरक्षिका सिद्ध हुई, क्योंकि यह क्या की, इल्तुतमिश के परिवार वालों क्या की, दूसरे और परिवार वालों की ये लगी हत्या करवाने, जिससे कि राज्य में असंतोष फैल गया। उसके बाद से इस असंतोष का फायदा उठा करके रजिया ने, इसकी पुत्री रजिया ने दिल्ली के जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की और दिल्ली के लोगों ने उसको अपना समर्थन दिया और उसके बाद से रजिया ने गद्दी पर बैठा। तो रजिया के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।